तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास, ठीक है, 10 सवालों के लिए मैथ का ये जो है, ठीक है, जो कि हमने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े थे 6.2 में, ठीक है, प्रश्नावली 6.2 में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। 6.2 है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 6.2। और 6.2 में सबसे पहली बात क्या है इसमें, ठीक है, 6.2 की बात अगर हम करें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं देखिए, हमने यहाँ तक सॉल्व करके आपको बताया था, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि आकृत 6.18 में यदि, मतलब 1/8 में, यदि यल यम, ठीक है, यदि यल यम क्या हो, यदि यल यम, ठीक है, समांतर सी बी और यल यन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, ए यम, ठीक है, ए यम समानुपाती किसके होगा, ठीक है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक है। ये फिगर आपके सामने ये रहा, 6.8 की बात किया है, ठीक है। ये फिगर नहीं है, भले ही इसके सामने बना, लेकिन ये फिगर नहीं, क्योंकि 6.8 की बात किया, तो इसका फिगर कौन होगा, ये वाले फिगर ये होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसमें जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो भी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसके फिगर को हम बनाएंगे, क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर बना है, हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। तो मेरे रसगुल्लों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा, फिगर बना लीजिएगा पटरी प्रकार से। ये रहा, ठीक, हमने फिगर को बनाया। चलिए फिगर को अब हमने बनाया तो इसका नामकरण भी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए है तो ए हमने बना लिया, यहाँ पे यम है तो यम हमने बना लिया, यल है यन है तो यन है, बी यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ये आकृति कौन सा है, तो ये आकृति की अगर हम बात करें तो ये 6.8 है, 1/8 है, ये हमने देखा, ठीक है। अब जब दो चीज़ इसमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहली बात तो इसमें क्या दिया है, तो दिया है क्या क्या चीज़, यल यम समांतर किसके है, सी बी के, और दिया है यल यन समांतर है सी डी के, ठीक है। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें ये भी लिख लो, सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी,
AM बटे AB बराबर AN बटे AD, तो AD यही सिद्ध करना। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने लगाते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को और इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, जो जो इसमें सिद्ध करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आप क्या लिखेंगे, हल, ठीक है, जो चीज़ इसमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अब हल में क्या लिखेंगे, दिया है जो उसको रहने दीजिएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, समानुपातिक प्रमेय से अतः समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, तो इसलिए AM बटे BM बराबर है AL बटे CL। ये समीकरण 1 हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि AM बटे BM, ठीक है, यानी कि AM, तो AM, ठीक है, समानुपातिक किसके है, तो AM जो है इसके, ये समानुपातिक किसके, BM के है, किसके है, BM के, मतलब ये वाला इसके समानुपाती है, ये वाला इसके समानुपाती है, ठीक है, और AL यानी कि ये वाला CL के समानुपाती है, तो ये वाला इसके समानुपाती है, ये वाला इसके समानुपाती है, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने आपको बताया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखेंगे त्रिभुज बन रहे हैं, और सबसे पहला जो त्रिभुज बन रहा है तो आप लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से लेकर के ये वाला क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज बन रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ACD में जो कि दिया क्या है, सबसे पहली बात तो जो इसमें दिया रहता है वही आप लिख लीजिए। दिया है इसमें, आपको पता है कि LN समांतर है DC, यहाँ पे आप देख रहे हैं LN समांतर है DC, वही हमने लिखा है। तो LACD में क्या समांतर है, LN समांतर है, LN समांतर है DC के, तो DC मतलब ये वाला इसके क्या है, समांतर है, इस वाले के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने बताया। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब जब दिया है इतना चीज़ तो अब क्या लिखेंगे, अतः समानुपातिक प्रमेय से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब समानुपातिक प्रमेय निकालोगे तो अतः समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, तो समानुपातिक प्रमेय कैसे निकालो, ऐसे निकाले हो तो उसी प्रकार से उसको भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे, AN समानुपातिक मतलब AN मतलब ये वाला इसके समानुपाती होगा, यानी कि बटे ND हो जाएगा, इसलिए तो बराबर AL अब की बार होगा, ये वाला AL समानुपाती किसके, LC के या फिर CL के। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमने बना लिया। अब क्या करना है इसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, मतलब तुलना करने से, तुलना
करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें जब तुलना करेंगे तो क्या चीज़ होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो इसमें देखो तुलना करने में क्या किया जाता है कि ए इस साइड वाला, ठीक है, इस साइड वाला और इस वाले का, ठीक है, इस साइड वाला लिया जाता है। मतलब दोनों एक ही साइड के लिए जाएंगे, ए वाला ये वाला, ठीक है। तो देखिए तुलना जब करेंगे आप तो क्या क्या चीज़ लेंगे, ए एम बटे बी एम बराबर है किसके, ए एन बटे एन डी के। ये क्या है, अब इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लेने पर, इस वाले का हम क्या लेंगे, उल्टा लेने पर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्युत्क्रमा अनुपाती लेने पर। जब हम इसका व्युत्क्रमानुपाती लेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, जब इसका व्युत्क्रमानुपाती लेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये पलटेगा, क्या होगा, पलटेगा। तो बी एम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, बी एम बटे ए एम हो जाएगा बराबर एन डी बटे ए एन हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है। जब प्रूफ करना रहता है तो अपने आप से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे अलग से, ठीक है, वही साइड में। तो दोनों तरफ जब एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी एम बटे ए एम प्लस 1 हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, एन डी बटे ए एन हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस करके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। अब इसका लासा जब निकालेंगे तो दोनों का लासा क्या निकल के आएगा, तो ध्यान दीजिएगा दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो तुम्हारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, तो ए एम निकल के आएगा, ए एम निकल के आएगा, ठीक है। इन दोनों का क्या निकल के आएगा, ए एम निकल के आएगा इस दोनों का। तो इस दोनों का अवधि की यहाँ बराबर करके देखो, बराबर यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर देना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, बराबर यहाँ कर देना, क्योंकि इस वाले का निकल के आएगा ए एन निकल के आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जब इससे गुणा करोगे, तुम भाग दोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा क्या, तो बी एम प्लस इससे गुणा करोगे तो इस बार भाग दोगे पहले, तो उसके बाद गुणा करोगे एक से तो आएगा तुम्हारा ए एम। वही प्रक्रिया इसमें भी, तो इससे जब भाग दोगे तो कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा क्या, एन डी प्लस यहाँ पे 1 होगा बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तो 1 से जब इसमें भाग दोगे तो वही मान आएगा, फिर उसके बाद उससे गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा मान वही आएगा, यानी कि ए एन आ गया, ठीक। ये रहा जब हमने एक जोड़ा। अब क्या करेंगे, पुनः इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। देखो क्या करना है, तिर्यक गुणा करना सकते हैं आप, तिर्यक गुणा कर सकते हैं और इसका भी तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, देखो कोई कुछ कटे पीटेगा नहीं, ठीक है। अगर कुछ कटता पिटता तब तो ठीक था, जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए पुनः इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे जब, तो आप लिखेंगे पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। जब आप व्युत्क्रम लेंगे फिर से इसका उल्टा करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक निकल के आएगा, जो आपको सिद्ध करना है ए एम क्या कहेगा, पहले तो आएगा ए बी, क्या आएगा ए बी। अब ये तुम्हारा ए बी कैसे आएगा, ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तुम्हारा कितना आएगा, यम यम से जुड़ेगा, ठीक है, तो यम का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी जुड़ेगा, तो बी यहाँ तो हमारा बचेगा, तो ए बी नहीं होगा, ये तुम्हारा ए क्या होगा, अगर बात करें यहाँ पे तो कैंसिल होगा, बचेगा तुम्हारा क्या, ए बी बचेगा। देखो कहाँ है कि तुमको एक चीज़ बताएं, बी एम प्लस ए एम है, तो यहाँ पे देखो फिगर में बी एम प्लस ए एम, जब इस दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ हम लिखा है ए बी। अब ध्यान देना है कि ए बी बटे तुम्हारा ए एम हो गया। अब इधर बराबर करके एन डी प्लस ए एन है, तो एन डी कहाँ, ए एन डी है,
प्लस AN है, तो इसको जब जोड़ोगे यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारा क्या आएगा, ND निकल के आएगा ना, तो AD बटे तुम्हारा AN। अब जब इसका क्या करेंगे, आप उल्टा करेंगे तो आपका वही चीज़ निकल के आएगा। देखो हमने लिखा था व्युत्क्रम करने पर, तो उल्टा आप कर दीजिए। जब आप उल्टा कर देंगे इन दोनों का, तो ध्यान दीजिए मैं इधर लगा दे रहा हूँ। जब व्युत्क्रम कर देंगे तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा, AM बटे AB प्लस AN बटे AD। ये तुम्हारा आएगा जो कि हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर, यही हमको लेके आना था सिद्ध करके। देखिए वही हमने सिद्ध करके लेके आ गया आपके सामने, ये रहा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं तीसरे क्वेश्चन को। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है कि चौथा, आप लोग जो है लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, ताकि किसी बच्चे को और समझ में आ सके, इस वीडियो से उसका भला भी हो सके। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें आकृत 6.19 में, ठीक है, अब की बार इस वाले की बात किया है, 1/9 में DE समांतर है AC और DF समांतर है AC, तो सिद्ध कीजिए कि इतना है। इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए भाई पहले आप लोगों को फिगर बना देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए हमने फिगर आपको यहाँ पे बना कर दिखा दे रहे हैं, यही फिगर बनेगा, तो ये फिगर हम इधर बना दे रहे हैं, ताकि बार बार बुक की ज़रूरत ना पड़े, मतलब देखना ना पड़े। ये फिगर हमने आपको बना कर दिखा दिया, ADBFEC। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें दिया क्या है कि DE समांतर है AC, तो आप लिखेंगे पहले, दिया है DE समांतर है AC। ठीक है, और क्या दिया है, DF समांतर है AC, तो DF समांतर है AC, सॉरी समांतर दिया, बराबर कर दिए हम, सॉरी DF AE है, यहाँ पे AE हो जाएगा, ये समांतर है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है ये भी देख लो। तो सिद्ध करना है क्या, देखिए भैया इसमें सिद्ध करके क्या चीज़ लेके आना है, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ये हमको प्रूफ करके लेके आना। जैसे कि आप देख रहे हैं, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक है, हमको इस प्रूफ करके लेके आना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे अतः। ठीक है, अतः समानुपातिक प्रमेय से। अब समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, जैसे आपने उसमें किया था, इसलिए BD समांतर किसके, AD के, तो B और D ये वाला समांतर किसके, इसके समांतर है। सॉरी समांतर नहीं, किसको क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं ना। समानुपातिक मतलब यही हुआ। ठीक है, समानुपातिक मतलब क्या होंगे, बटे में होंगे। ठीक है, अनुपात में होंगे। तो किसके हैं, अब ये वाला तो इसके सामने हो गया। अब बचा क्या है,
तुम्हारा बी ई बचा है, तो बी ई, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है बी ई जो है ये किसके समांतर, तो बी ई समांतर तुम्हारे किसके है, समानुपातिक किसके है, तो बी ई समानुपातिक है, इसमें ध्यान रखिएगा समानुपातिक, तो ई सी है, मतलब ये वाला इसके समानुपातिक है, ठीक है। तो क्या निकलेगा तुम्हारा बी ई समानुपातिक है ई सी, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। अब उसमें देखो त्रिभुज क्या बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ए बी ई में। चलिए कोई त्रिभुज लिए हैं, अब ए बी ई में समांतर क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा डी एफ समांतर है ए ई के, जो कि क्या है दिया है, आप देख रहे हैं ना, इसमें यही तो समांतर दिया है, डी एफ समांतर है ए ई के, जो कि दिया है। फिर क्या लिखेंगे, अतः, फिर समानुपातिक लगाने पर समानुपातिक प्रमेय से, जैसे ही आप समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए बी डी बटे तुम्हारा हो जाएगा ए डी। आप यहाँ फिगर देखिए, बी डी समानुपातिक किसके है, तो डी ए फिर ए डी के, बराबर बी एफ बराबर है एफ ई के, तो बी एफ बराबर है एफ ई के, मतलब ये समानुपातिक इसके है, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। जब आप समीकरण 2 बना लेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से जब तुलना कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप कौन सा पार्ट लेंगे, ठीक है। आप इस वाले का अब की बार, ठीक है, ये वाला पार्ट ना लेकर के, क्योंकि ये देखिए दोनों में एकदम कॉमन है, तो आप ये वाला लेंगे, ये और ये, ठीक है। तो चलिए आप कॉमन वाला नहीं लेंगे, तो बी ई बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ठीक है। अब जब हमने इतना ले लिया तो हमको यही लेके आना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया, यानी कि आप देख पा रहे हैं इधर कि बी एफ, ठीक है, यहाँ पे लेके आना था। एक मिनट, गलती तो नहीं होगी का, लिखने में गलती हो गई, तो बी एफ यहाँ पे एफ होगा, बी एफ, ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम इधर लिख दे रहे हैं, नहीं तो बिघोच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये हमको प्रूव करके लेके आना था, तो हमने प्रूव करके लेके आया, तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल। आइए अब हम क्या करते हैं, 5वें सवाल को भी सॉल्व करके देखते हैं, जो कि आपके सामने 5वां सवाल है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कह रहा है इसमें आकृत 6.20 मतलब 6.20 जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमने डायरेक्ट 20 बोल दिया। तो देखिए भैया, आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर को, ये वाला फिगर है, ठीक है, इस वाले फिगर को देख करके हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, हम पढ़ दे रहे हैं इसे पहले। आकृत, इसमें कहा है आकृत 6.20 में बी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर, तो दर्शाइए कि ये समांतर हैं कि नहीं, यही हमको बताना है। तो चलिए हम फिगर पहले सबसे पहले बना लेते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको हटा करके जो है, बुक को हटा करके, ठीक है, हम आपको फिगर बना के पहले दिखाते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए देखें इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा
पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का सबसे पहली बात तो इसमें क्या करें, आप फिगर बनाते हैं। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में फिगर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बना के आपको इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बुक का ज़्यादा यूज ना करूँ। ठीक है, इसी को देख करके आपको बना दो, नहीं तो बार बार बुक उठाना पड़ेगा मुझको। ठीक, ये हमने फिगर बनाया, ये आपका P हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका Q हो गया, और यहाँ पे हो गया O, और ये आपका D हो गया, ये आपका F हो गया, ये R हो गया। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ दिया हो उसको पहले नोट कर लीजिए। तो दिया क्या है, देखिए भैया, दिया इसमें क्या क्या चीज़ है, वो दिया है D E, समांतर है O Q, और दिया है D F, समांतर है O R। ठीक है, दर्शाना क्या है, हमको जो दर्शाना है, जो लेके आना है, जो बताना है, तो वो E F समांतर है किसके, Q R के, यही हमको बताना है। ठीक है, अब हम इसको बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा हर एक चीज़ को। इसमें सबसे पहली बात तो जो चीज़ दिया हो उसे लिख दीजिए, उसके बाद इसमें क्या लगाइए, समानुपातिक लगा दीजिए। तो अतः समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय का मतलब है कि आप ऐसा लेंगे, ऐसा चीज लेंगे जो कि बटे में आए। ठीक है, आप ऐसा भुजा लेंगे जो कि क्या हो, बटे में आए। मेरे कहने मतलब समझिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने लिया PE, अगर हम PE ले लेते हैं तो इसका क्या नाम, बटे में ये भी तो आएगा, EQ आएगा, मतलब ये वाला इसके समानुपातिक है कि नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए PE समानुपातिक है EQ के, बराबर PD। तो PD, ये जो तुम्हारा PD है, ये किसके समानुपातिक होगा, तो यहाँ पे होगा DO के, मतलब ये PD DO के क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो PD समानुपातिक है DO के। ये समीकरण आपका 1 बन गया। जब समीकरण 1 बन गया, उसके बाद क्या कर लीजिए, आप त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में आप यहाँ से ले करके यहाँ तक एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए, हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब जब त्रिभुज बनाए हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो चीज़ दिया है, दिया क्या चीज़ गया है इसमें, दिया है DE समांतर है OQ। ठीक है, आप सॉरी यहाँ पे ये वाला लीजिएगा, क्योंकि ये वाला आप कर चुके हैं, तो ये वाला लेंगे। DF समांतर है OR, तो DF समांतर क्या है, OR है, तो आप लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अतः समानुपातिक प्रमेय से जब, ठीक है, तो PF, ये वाला PF यानी कि ये वाला इसके समांतर होगा, समानुपातिक होगा, इसके समानुपातिक होगा, तो क्या हमारा क्या आएगा, PF बटे FR, समानुपातिक यानी कि बराबर बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो PD बराबर होगा, यानी कि यहाँ से PD बराबर किसके होगा, सॉरी समानुपातिक किसके होगा, तो DO के होगा। तो DO के, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो लिख लीजिएगा आप, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें कॉमन होगा वो तो नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, कॉमन है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यानी कि ये वाला लिखेंगे। तो PE बटे EQ, PE बटे EQ
बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, तो चूंकि हो जाएगा भुजाएं समानुपातिक हैं, इसीलिए ई एफ समानुपातिक क्यू आर होगा। ठीक है, यार आपका जो कि बताना था इसमें हमने कर दिया। ठीक है, आपके सामने, तो आप भी क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं समानुपातिक मतलब आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए पी ई, तो पी ई बटे तुम्हारा क्या है, ये ई क्यू है, तो इसके समानुपातिक कौन है, तो पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के समानुपातिक कौन है यहाँ पे, तो क्यू आर ही तो होगा, इसके समानुपातिक कौन होगा, क्यू आर, तो ये भी लिखा है समानुपातिक क्यू आर। और यहाँ पे ई एफ है, तो ई एफ कौन है, यही तो है ई एफ, मतलब ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, तो समानुपातिक नहीं होगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, समांतर नहीं होगा, समांतरित हो रहा है, समानुपातिक हम बोल रहे हैं, समांतर हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा 5वां सवाल। चलिए अब छठा देख लेते हैं। तो छठा आपके सामने इस प्रकार से, जो कि मैं आपको बुक के जरिए दिखा दे रहा हूँ और क्वेश्चन भी आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। देखिए छठा क्वेश्चन है, छठा कह रहा है इसमें आकृत 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के। मतलब इसमें हमको दर्शाना है इस फिगर में, ठीक है, इसी फिगर में कि जो है इसमें बी सी जो है, यानी कि बी सी यानी कि ये वाला बी सी समांतर किसके है, तो क्यू आर के क्या है, यही हमको बताना। जैसे सेम इसमें हमने किया था वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, समांतर दिखाने के लिए आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। पहले फिगर बना लूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको आराम से बता सकूं, है ना। सबसे पहला काम क्या करूं, फिगर बनाऊं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा छठा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा। तो छठवां क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिए भैया मैंने फिगर यहाँ पे बनाया, ठीक है, बना रहे हैं धीरे धीरे, आप भी बनाते रहिएगा साथ में, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार मैं बनाऊंगा, एक बार आप बनाएंगे, तो फिर उसमें टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, हमने आपको बना के दिखाया। नामकरण कर देते हैं। तो पी ए ओ बी सी आर क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर छठवां जो कह रहा है, इसमें जो चीज़ पहले दिया है निकालो। दिया क्या चीज़ है, इसमें जो दिया है वो ए बी समांतर है पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। हमको लाना क्या है, तो बी सी समांतर है क्यू आर, हमको यही लेके आना है। ठीक है, अब हमको यही लेके आना, तो आराम से आप लेके आ सकते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप आराम से इसको क्या करेंगे, लेके आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें देखिए आप त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करिएगा त्रिभुज POQ में, देखिए POQ में एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज में क्या करिएगा, जो चीज़ दिया क्या है, AB समांतर है किसके, PQ के। अब की बार ये वाला पहले लगा लीजिए, ठीक है। तो ये समांतर, तो क्या लिखेंगे आप, समा, ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। अनुपातिक प्रमेय से, अब जब समानुपातिक प्रमेय लगाने तो ध्यान रखना कि आपका क्या होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। तो जायज़ सी बात है, बटे में होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो OA लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो OA ले लीजिए ये वाला, इसके समानुपातिक कौन होगा, तो इसके समानुपातिक कौन होगा, AP होगा। कौन होगा, AP, मतलब ये वाला होगा। तो OA समानुपातिक कौन है, AP है, बराबर, अब की बार क्या कर लीजिए, इसको ले लीजिए, यानी कि OB, तो OB बटे क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा, तो BQ हो जाएगा ये वाला। ये समानुपातिक होगा तो समीकरण एक बना लीजिए। अब फिर त्रिभुज एक दूसरा ले लीजिए, त्रिभुज POR में, देखिए दो त्रिभुज बना POR में, तो त्रिभुज POR में अब की बार ये वाला ले लीजिए। अब जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो देखिए मैं आपको इसलिए इस तरह से बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ कौन से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वही लिखेंगे समानुपातिक वाला, अतः समानुपातिक प्रमेय से। तो मेरे रसगुल्लों, समानुपातिक प्रमेय से क्या चीज़ होगा, सबसे पहली बात तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया था वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे OC ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप क्या ले लीजिए यहाँ पे OA ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, समानुपातिक मतलब एक चीज़ बराबर करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने OA लिया था तो इसको भी आप क्या करिएगा, OA ले लीजिएगा, ठीक है। तो A बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा, AP, तो AP हो जाएगा, AP बराबर OC बटे CR, तो OC बटे CR, ठीक है। इस समीकरण आपका 2 हो गया। अब की बार क्या कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, जैसे देखिए ये कॉमन है दोनों में, हटाइए इसको लिखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, OB बटे BQ, ठीक है, OC बटे CR, ठीक है, आपने लिखा। अब क्या लिखेंगे, चूंकि भुजाएं समानुपातिक हैं, इसीलिए BC समांतर किसके है, QR के। जैसे आपने उसमें देखा था वही चीज़ इसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताया। चलिए अब आप छठवां क्वेश्चन देख चुके हैं, चलते हैं अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर आप सातवां हेडिंग डालेंगे, हेडिंग कह रहे हैं डालने के लिए, क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है। 7वें वाले में मैं आपको पहले बुक दिखा दूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से कहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आप 7वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो 7वां क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए इसमें कहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा
ठीक है। आई एक्स मतलब किस में पढ़ चुके हैं, 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो 9 में सिद्ध कर चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। प्रमेय 6.1 कहाँ है, तो 6.1 प्रमेय देखिए पहले कहाँ है, तो प्रमेय 6.1, 6.2 मिल गया, प्रमेय 6.1 आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए प्रमेय 6.1 यही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई हो तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इसी का प्रयोग करते हुए हमको करना है, जैसे इसमें कहा कि सिद्ध करके यही इतना लेके आना है। चलिए उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि उसका कहने का मतलब कुछ दूसरा है। देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा है, सॉरी बुक में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग कह रहा, इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करना कि एक त्रिभुज की एक भुजा मध्य त्रिभुज मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर होती है, यही हमको बताना है। तो ध्यान रखिए इसमें जो चीज़ कहा, पहले फिगर आप बनाएंगे तो फिगर बनाने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक हमने त्रिभुज बना लिया, कोई भी आप नामकरण कर सकते हैं। तो इसी के समांतर हमने एक रेखा मध्य बिंदु का खींचा, ये तुम्हारा डी हो गया, ये भी ये डी है, ये ई है, ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें जो कहा है सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे उसको ध्यान में रखिए। लिखेंगे एक त्रिभुज की बात किया इसमें, तो एक त्रिभुज आप लिख लीजिए। लिखेंगे इसमें क्या चीज़ कि दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी, और डी ई समांतर है बी सी, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना, तो अब लिखेंगे आप सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, क्या है दोनों बराबर हैं, यही हमको सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आप प्रमाण। त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में, एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में, और जब त्रिभुज लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिभुज है वो किसके किसके क्या चीज़ कौन सा कोण बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो देखिए भैया इसमें ए डी बराबर है बी डी के, ए डी बराबर है किसके, बी डी के, यानी कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक जो कि क्या है दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिर इसमें देखिए कुछ समांतर भी हो रहा है जो कि दिया गया है। तो क्या दिया गया है, डी ई समांतर है बी सी, ये भी क्या है दिया गया है। फिर आप लिखेंगे क्या, अतः आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा प्रमेय लगता है, इस तरह से, ठीक है। देखिए अनुपातिक का है तो ए डी, तो ए
डी किसका होगा, डी बी बटे बी डी बराबर है ए ई, तो ए ई बटे सी ई के। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, अथवा करके और भी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। जैसे देखो, आप अथवा करके चाहे लिखिए, चाहे तो फिर क्या कर दीजिए, इन दोनों में, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 से ला करके किसी का मान रख दीजिए। जब इसमें किसी को बराबर रख सकते हैं, देखो जैसे इसमें ए डी दिया है, तो ए डी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो क्यों नहीं, ए डी को आप बी डी लिख सकते हो क्योंकि समीकरण 1 से। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, ए डी के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा बी डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए डी बराबर है बी डी के। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं। अब जब बराबर होगा तो कटेगा, तुम्हारे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1/1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, तो ए ई बटे तुम्हारा क्या आएगा, सी ई, जो कि हमको लेके आना कह रहा है, इसमें क्या बराबर है कि नहीं है। तो ए ई बटे सी ई आ गया तुम्हारा। तो ए ई तुम्हारा क्या होगा, ये इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जो कि हमको लेके आना था, तो क्या लेके आना था, ए ई बराबर है ई सी के, ये हमको लेके आना था, तो हमने लेके आया। ठीक है, ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8वां है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब समांतर बताना है हमको। याद कीजिए कि आप इसको पढ़ चुके हैं 9 में। ठीक है, अब की बार हमको क्या बताना है, समांतर बताना है। ठीक है, पहले वाले में क्या बताना, समद्विभाजित करती है, अच्छा तीसरी भुजा, हाँ समांतर खींची गई रेखा जो समद्विभाजित बताना था। अब की बार हमको क्या बताना है, समांतर होगी। ठीक है, तो देखिए 8वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप फिगर जरूर बनाइए, वही से फिगर बनेगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, फिगर वैसे ही बनेगा। तो देखिए मैं आपके सामने आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर ये 8वां है। जब ये क्वेश्चन नंबर 8वां है तो इसमें आप फिगर बनाइए वही। ए डी डी होगा, बी ये हो जाएगा ई सी। ठीक है, अब क्या करिए, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है, इसमें समांतर करना आपकी बार हमको, यानी कि दिया है, पहले लिखेंगे आप दिया है, हल में लिखेंगे। तो दिया क्या क्या चीज़ है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी, ये हमको सिद्ध करके लेके आना है। कुछ नहीं करना है, आपने इतना लिख लिया। अब लिखेंगे आप प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज दिया है एक, तो त्रिभुज लिखिए पहले, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में क्या होगा, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा बी डी, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब की बार ए ई बराबर है ई सी के, ये समीकरण 2 बन गया। ये वाला
इसके बराबर है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए, तुलना करने पर। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, क्योंकि समानुपातिक लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आधारभूत समानुपातिक लेने पर लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए डी, तो ए डी बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा बी डी कर लीजिए, चाहे डी भी कर लीजिए। तो बी डी बराबर है तुम्हारा किसके, ए ई बटे तुम्हारा हो जाएगा किसका, सी ई के। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कुछ ना कुछ बराबर है। ठीक है, आप इसको चाहे बराबर कर लीजिए, चाहे इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको लाना क्या है, अगर आप इसको बराबर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए डी बटे ए डी बराबर ए ई बटे ए एफ। कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं समीकरण 1 में क्या कहा है, ए डी बराबर है बी डी। ठीक है, कटेगा तो आएगा तुम्हारा कितना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1/1 आएगा, जो कि ए ई बटे ए जब तुम्हारा इतना ये हो गया तो ए सी, ओ मिस्टेक हो रहा क्या, डी ई समांतर है बी सी। अच्छा, आपके पास समांतर निकालना तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ए ई बटे यहाँ पे हो जाएगा सी, इसको आपने बराबर किया था तो यहाँ पे सी, अरे तभी तो यहाँ पे सी ई हो जाएगा, सी ई। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, जब इसमें आप समीकरण 2 को ला के रखेंगे, समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो आपका इतना आ गया। ठीक है, हमने तुलना किया तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो आपका निकल के नहीं आएगा डी ई। ठीक है, और बी सी निकल के नहीं आएगा आपका, तो आराम से चला आएगा। यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप इसको कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए डी कहीं नहीं दिया ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ए ई, तो ए ई और सी ई दोनों आपस में क्या है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो जायज़ सी बात है तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी ई समांतर होगा बी सी के। ठीक है, ये हमको लेके आना था तो हमने लेके आया। ठीक है, आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। कह रहा ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर बी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर परिच्छेद करते हैं, परिच्छेद मतलब काटते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हमको लेके आना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहा पहले फिगर बनाइए उसको। कह रहा है इसमें
इसी के समांतर बनाना है। आप कितना भी बना देंगे, लेकिन ये वाला एरिया क्या होना चाहिए, एकदम बराबर से जाना चाहिए। अब इसमें बी कर्ण कह रहा खींचने के लिए, तो बी कर्ण डाट करके दर्शा दे रहा हूँ बी कर्ण को। ठीक है, आप पूरा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा बना लीजिए, नहीं तो भी गड़बड़ा जाएगा। ये बी कर्ण हो गया, ये भी बी कर्ण हो गया। सबसे पहले इसका नामकरण करते, ए डी, ये तुम्हारा बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया, परिच्छेद करती है। ठीक है, अब जो 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 पहले दिया पहले उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो दिया होता है, अब दिया क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। जब ये समलंब है, समलंब की बात किया है, क्या कहा है, समलंब है तो समलंब है। ठीक है, जिसकी या फिर जिसमें ए बी समांतर सी डी है और विकर्ण इसमें दिया है। विकर्ण क्या है, ए सी, देख रहे हैं, ए सी क्या है, ए सी तथा बी डी, बी डी, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध क्या करना है इसमें, ये भी देख लीजिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमको प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप इसमें रचना कीजिए, क्या करिए, रचना कर दीजिए। एक छोटा सा रचना, बिंदु ओ से ए बी समांतर ई ए ओ खींचा, यहाँ से इसके समांतर हमने यहाँ पे ई खींचा, ओ ई खींचा, तो समांतर हो गए। अब प्रमाण क्या है, तो प्रमाण में क्या लिखिएगा, ए बी समांतर है ई ओ, जो कि ये समीकरण 1 बन गया, किससे, तो रचना से। ठीक है, उसके बाद है ए बी समांतर है सी डी, ये समीकरण 2 बन गया, जो कि क्या है, दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक कॉमन रहना चाहिए कोई। तो देखिए इसमें ए बी कॉमन, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला होगा। तो ई ओ समांतर है सी डी, समीकरण आपका 3 बन गया। ये दोनों तुलना करने में समांतर आ रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं, तो हटा दीजिए इसको। तो ई ओ समांतर किसके, सी डी के, तो होगा समीकरण 4। अब देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जब ये त्रिभुज बना तो क्या करिए, जब ये त्रिभुज बन गया तो ध्यान रखिए इसमें एक चीज़ क्या होगा, समांतर होगा। ए बी समांतर है किसके, ई ओ के, तो ए बी समांतर है ई ओ के, ए बी समांतर किसके है, ई ओ के, मतलब ये वाला इसके समांतर है, तो हमने वही लिखा। ठीक है, जो कि क्या हो गया, रचना से। ठीक है, रचना से, देखिए इधर रचना से, तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे अतः समानुपातिक प्रमेय से,
अब समानुपातिक जब प्रमेय लगा देंगे यहाँ तो क्या निकल के आ जाएगा आपका समानुपातिक प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि इसमें ई ओ समांतर है सी डी, इस समीकरण 3 से। समीकरण 3 यही तो है, समांतर हो गया। अब जब समीकरण 3 से यहाँ पे लिखे हैं आप तो समानुपातिक जब चिन्ह लगाए हैं, ठीक है, सॉरी एक मिनट, समानुपातिक प्रमेय से ये नहीं होगा। अभी पहले इसको क्या करिए, समानुपातिक में लाइए ना। तो क्योंकि इसलिए ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, ठीक है। ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। देखो इसमें कहा ए ई, तो ए ई हो गया बटे तुम्हारा डी ई डी हो गया, तो ई डी होगा मतलब ये वाला इसके समांतर है। फिर कहा बी ओ, तो बी ओ मतलब ये वाला इसके हो गया समानुपातिक, ठीक है। तो समीकरण 4 हो गया। आप क्या करिए, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। जब समानुपातिक आपका हो गया ये, फिर ठीक है, अब फिर क्या करिए, समीकरण 3 से त्रिभुज देखिए, पहले फिर एक बनाइए त्रिभुज इसी प्रकार ए बी डी में, ठीक है। फिर त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ई ओ समांतर सी डी, इस समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से हमने ले लिया। अतः समानुपातिक प्रमेय से, जब आप समानुपातिक प्रमेय ले लेंगे इसमें तो आपका क्या आएगा, ए ई बटे ई डी ए ओ बटे सी ओ, ये तुम्हारा हो गया समीकरण 5। तो समीकरण 4 व 5 से दोनों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो समीकरण 5 ही आपका है और 4 कहाँ है, 4 ये है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, ए ई ई डी, ये और ये कॉमन, तो इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा तुम्हारा ए ओ बटे सी ओ बराबर तुम्हारा क्या आ गया, बी ओ बटे डी ओ, जो कि हमको लेके आना था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सी ओ होगा, क्योंकि एकांतरा अनुपात के लगाने पर, जब आप यहाँ पे एकांतर अनुपात लगाएंगे तो क्या आएगा, एकांतरा अनुपात लगाने पर देखिए बी ओ, तो बी ओ तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी ओ किसके हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ओ के होगा, यानी कि ओ सी को हो जाएगा, ठीक है। एकांतरा अनुपात लगाने पर तो तब जाकर तुम्हारा इतना आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ए ओ बटे सी ओ, एक मिनट, ए ओ बटे एकांतर अनुपात मतलब ये वाला इधर आएगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, एकांतर अनुपात लग गया, ये तुम्हारा आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, ठीक है। आज वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा 10वां क्वेश्चन तक, ठीक है। ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर एक प्रकार परिच्छेद करते हुए, परिच्छेद मतलब काटते हुए, किंतु ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी का समलंब है, ठीक है। अब की बार वैसे लेके आना था, समलंब है कि नहीं है ये हमको बताना है। चलिए उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कहा इसमें उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, फिगर बनाइए,
यहाँ पे हमने रचना किया, सेम वही बन रहा है। तो ए सी बी डी। चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, आप लिखेंगे हल, और दिया क्या है। ठीक है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी विकर्ण ए सी तथा बी ओ एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं। आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये विकर्ण है, दोनों ओ पे क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये ओ बटे से तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक समलंब है, ये हमको सिद्ध करके लेके आना है। चलिए इसको लेके आते हैं। ठीक है, और जब इसको लेके आएंगे तो आएगा रचना। क्या आएगा, रचना पहले आपने किया था। तो बिंदु ओ से ए बी समांतर ई ओ खींचा गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओ ए हमने खींचा। ठीक है, तो प्रमाण क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब त्रिभुज बन गया, इसमें क्या होगा, ए बी समांतर है ई ओ, रचना किया तो रचना से। अब क्या लिखेंगे, अतः समानुपातिक प्रमेय से। तो ए ई बराबर होगा ई डी बी ओ डी ओ, ये समीकरण आपका एक होगा। इसीलिए जबकि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अर्थात अथवा करके लिख सकते हो, अथवा ए ओ बटे सी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये समीकरण आपका दो हो गया। कैसे, एकांतर अनुपात पे। ठीक है, एकांतर अनुपात लगाने पर, एकांतर अनुपात लगाने पर। तो इस तरह से हुआ। अब क्या करिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करिए। जब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, यही हमको बताना है। जब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ सी ओ आएगा। देखो, समीकरण 1 2 ए तुम्हारा, समीकरण 1 ए तुम्हारा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसमें कुछ कॉमन होंगे तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो इस वाले से देख लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, ए ई बटे सी डी। देखो, इस वाले में कॉमन होगा, जब एकांतर कोण कर दोगे ना, यहाँ पे हो जाएगा अथवा करके, यहाँ पे बी होगा यार, यहाँ पे बी होगा, बी ओ बटे डी। ठीक है, हाँ, तो ये वाला देखो कॉमन हो जाएगा, ये वाला इसमें कॉमन होएगा तो बचेगा तुम्हारा ये, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। ठीक है, और जब हमने लिखा तो क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज
ACD की संगत खंड की भुजाएं समानुपाती हैं, इसीलिए समानुपातिक प्रमेय के प्रमेय 6.2 से क्या करेंगे आप, EO समांतर है CD समीकरण 3 बना लीजिए। तो EO समांतर है AB समीकरण 4 बना लीजिए। क्या होगा तुम्हारा, रचना से, जो कि आपने रचना किया था। तो समीकरण 3 व 4 से, अब समीकरण 3 और 4 क्या है, तो AB समांतर है किसके, CD। जब ये दोनों समांतर है तो हमको लेके आना था, तो क्या हो जाएगा, अतः ABCD एक समलंब है। यही हमको लेके आना था, तो हमने लेके आया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये जब प्रूफ हो गया तो आपका जो है चैप्टर भी, आपका जो प्रश्नावली है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले प्रश्नावली को लेकर के 6.3 लेकर के। ठीक है, तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जो है सभी के पास करते रहिए, ताकि हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुँच सके और उसका जो है कल्याण भी हो सके। जय हिंद।